छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के स्थानीय नेताओं के नेतृत्व को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। डी पुरंदेश्वरी, शिव प्रकाश और नितिन नवीन तो पहले ही दूरियां बनाने लगे थे और अब मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि रमन राज के 15 साल के कुशासन में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के काली खोले नहीं है। नान और धान के घोटाले, अगस्ता और पनामा की कमीशनखोरी, महिला सहकारी बैंक घोटाले में उमेश सिन्हा का नार्को टेस्ट, डीकेएस घटिया मोबाइल, गुणवत्ताहीन एक्सप्रेस वे, 15 साल की बदखिलाफी छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है। सुरेंद्र वर्मा ने आगे कहा कि केडर बेस पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी आज केवल हम दो हमारे दो के मुनाफे के लिए काम करने वाली पार्टी बन गई है। देश में पूंजीवाद की स्थापना की मोदी सरकार का एक सूत्रीय एजेंडा बन चुका है। मोदी शाह के अहंकार और अधिनायकवादी प्रवृत्ति के आगे किसी बीजेपी नेता के सलाह और सुझाव की गुंजाइश नहीं है। तमाम केंद्रीय मंत्री अपने विभाग की जवाबदेही के बजाय केवल मोदी दरबार में अपना नंबर बढ़ाने, चाटुकारिता में लगे हुए हैं। चंद पूंजीपति मित्रों के लाभ के लिए तमाम संविधानिक प्रावधानों और सिविल सेवा नियम के खिलाफ केंद्रीय सचिवालय में संयुक्त सचिव पदों पर उन्हीं मित्रों के कारपोरेट कार्यालय के कर्मचारियों को भर्ती किया जा रहा है ताकि केवल उन्हें मुनाफे के लिए योजनाएं बनाई जा सके। मोदी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के आर्थिक हितों के खिलाफ निर्णय ले रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोकसभा के 9 सांसद जो राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय पदाधिकारी कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। मोदी शाह के समक्ष छत्तीसगढ़ की हित की बात करें तो 15 साल रमन राज में स्थानीय ओबीसी, एससी, एसटी के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को शोषण हुआ है। ताराचंद साहू जैसे कद्दावर ओबीसी नेता का उपेक्षा का शिकार होकर बीजेपी को छोड़ना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। यूपी के प्रयागराज में सरकार की ओर से चलाए जा रहे जन उपयोगी कार्यक्रम के तहत आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय एक मेले का आयोजन सीएचसी मेला में किया गया। मेले का उद्घाटन फूलपुर सांसद केशरी देवी पटेल ने किया। इसमें मेले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं दूर दराज स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण एवं दवाएं सुचारू रूप से मिल सके, इस उद्देश्य से मेले का आयोजन किया गया। मेले में विभिन्न रोगों से पीड़ित 3818 मरीजों का परीक्षण करने के उपरांत निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। मेले में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, होम्योपैथिक विभाग, क्षय रोग विभाग, कुष्ठ रोग विभाग, प्रेरण ओजस की तरफ से और सौर ऊर्जा, पंचायती राज्य विभाग, युवा कल्याण एवं खेलकूद विभाग, बाल विकास विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, किशोरी विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रचार प्रसार, उच्च प्राथमिक विद्यालय गारापुर, माधवपुर, बहरिया, खाद्य सुरक्षा विभाग, योग प्रशिक्षण केंद्र के अलावा विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे, जिनके द्वारा मेले में आए विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त मरीजों का समुचित परीक्षण एवं परामर्श दिया जा सके। मुख्य अतिथि सांसद केशरी देवी पटेल ने बाल पुष्टहार के अंतर्गत रत्नो देवी की गोद भराई की रस्म करते हुए प्रज्वल जायसवाल मेला का अन्नप्राशन का रस्म संपन्न किया। सांसद ने अपने वक्तव्य में मेले में आए समस्त लाभार्थियों और जनमानस को बताया कि योगी मोदी द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं में एक यह भी बहुउपयोगी मेले का आयोजन जिले के हर ब्लॉक में किया जा रहा है, जिससे सुदूर ग्रामीणों में रहने वाली जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंच। यूपी के गाजियाबाद जिले के लोनी वासियों को इलेक्ट्रॉनिक बसों की बड़ी सौगात मिली है। लोनी बस डिपो से गाजियाबाद पुराना बस अड्डा तक इलेक्ट्रॉनिक बसों का शुभारंभ लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने फीता काटकर किया। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक बसों में ज्यादातर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे एसी, सीसीटीवी कैमरे और फायर सिलेंडर की सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ ही इन बसों का किराया भी साधारण रखा गया है, जिससे आम व्यक्ति कहीं भी अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। ये बसें नहर बस डिपो लोनी से तिराया टीला मोड़ होते हुए गाजियाबाद पुराना बस अड्डे के लिए रवाना होंगी, जो कि पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक बस है, जिससे प्रदूषण जैसी अनेकों समस्याओं से निजात मिलेगी। इसके साथ ही लोनी में छूट, जीना झपटी व छेड़छाड़ के मामलों से निजात पाने के लिए गाड़ी में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। सिटी बस चलाने के क्षेत्र में कैसे क्या हो सकता है, या ये बसें बढ़ा करके बस अड्डे पे, क्योंकि यहाँ फिर भी जाम लगता है, अगर कोई संभावना बने मंडौला से ही बसें चलनी शुरू हो आवास विकास से और यहाँ से बढ़ करके गाजियाबाद तक जाएं, पहले एक बार रेस्पॉन्स चेक कर लो। जो अभी रूट तय किया है रूट वही रखें, लेकिन 1-2 दिन ट्रायल पे मंडौला गांव से इसे शुरू अगर करेंगे तो हो सकता है कि आवास विकास भी इसके बहाने से डेवलप हो जाए। तो आज हम
पॉलिटिकली जो अनाउंस करेंगे वो यही करेंगे कि भविष्य में ये बसें वहां से चलाई जाएंगी। यूपी के प्रयागराज जिले के विकास खंड बहरिया स्थित महपुरा गांव में तुलाराम ओझा के घर पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कथा व्यास अजय मिश्र महाराज ने ध्रुव भक्त प्रहलाद पटेल पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भक्त ध्रुव की छोटी उम्र और कठिन तपस्या को देखकर भगवान नारायण ने प्रकट होकर उन्हें वर मांगने को कहा, लेकिन बालक ध्रुव ने कहा कि मुझे आपका दर्शन हो गया, यही काफी है, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। निष्काम भक्ति को देखकर भगवान नारायण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ध्रुव को अक्षय पद दिया। कथा व्यास अजय मिश्र ने अजामिल प्रकरण पर कहा कि अजामिल पापी था, बावजूद इसके उसके पुत्र का नाम नारायण रखा। अजामिल अंत समय में अपने पुत्र को पुकारा तो भगवान नारायण प्रकट हो गया और उसका उद्धार हो गया। यूपी के प्रयागराज जनपद में जब से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के तौर पर अजय कुमार पांडे ने कमान संभाली है, तब से अपराधियों के पसीने छूट गए हैं। अपराधियों ने या तो अपने आप को सुधार लिया है या जिला छोड़कर गायब हो गए हैं। इस सिलसिले में बहरिया थाना अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह ने पांचक चल रहे आत्महत्या में उकसाने वाले आरोपी संदीप कुमार पुत्र रामजी निवासी छेरी का पूरा थाना फूलपुर प्रयागराज को बुधवार को सुबह अपने हमराहियों के साथ सिकंदरा तिराहे से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं सब इंस्पेक्टर विवेक यादव ने जानलेवा के आरोपी दौलतपुर निवासी संजय यादव और देवताहीन यादव को अपने हमराहियों के साथ दौलतपुर मेन रोड से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।